थकित को शांति का वचन। भाई भगत सिंह के द्वारा। मई 15। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ली, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ली। भजन संहिता 139 का 23 पद। हमारा जीवन लहू में है। जैसे ही हृदय धड़कना बंद करता है, व्यक्ति मर जाता है और शरीर से उसी क्षण बदबू आने लगती है, और इसीलिए शरीर को गाड़ा जाना या जलाया जाना पड़ता है। इसी प्रकार हमें ईश्वरीय जीवन के बारे में जागरूक होना चाहिए, जो हमारे भीतर लगातार प्रवाहित हो रहा है। कभी कभी नहीं। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय का 4 पद। जब हम नाड़ी को महसूस करते हैं, हम जानते हैं कि जीवन अभी भी मौजूद है, चाहे वह व्यक्ति चल रहा हो, बैठा हो या लेटा हो, और दिल धड़क रहा है और व्यक्ति जीवित है। आत्मिक जीवन की कुछ चेतना है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हम में निरंतर और स्वतंत्र रूप से बहता रहता है और हमें जीवित रखता है। कोई भी अभिमान, घृणा या अन्य पाप इस प्रवाह को रोक या कम कर सकता है। कभी कभी हमारे पानी के नालों में पानी स्वतंत्र रूप से नहीं बहता है, लेकिन केवल कुछ बूंदें ही आती हैं। जब पाइपलाइन खोली जाती है और गंदगी और मैल हटा दी जाती है, तो फिर से एक पूर्ण प्रवाह होता है। आप में दिव्य जीवन कैसे प्रवाहित हो रहा है? क्या यह सिर्फ बूंदों में है या यह पूर्ण और स्वतंत्र रूप से है? परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास बहुतायत का जीवन हो। वह हमें बहुतायत में सब कुछ देना चाहता है। भरपूर जीवन, शांति की बहुतायत, शक्ति की भरपूरी, और वह हमें बहुतायत से फलदायी बनाना चाहता है। जब भी हमें इस बात का बोध होता है कि जीवन प्रवाह कम हो गया है, कि शांति, आनंद और शक्ति कम होती जा रही है, हमें अपने हृदयों को जांचना चाहिए, स्वयं को जांचना चाहिए, स्वयं को विनम्र करना चाहिए और कहना चाहिए, प्रभु, मेरी शांति क्यों कम हो गई है? ऐसा क्यों है कि मैं तेरी उपस्थिति को इतनी दृढ़ता से महसूस नहीं करता? मेरे पास मेरे प्रलोभनों के लिए पहले के समान शक्ति नहीं है, ना ही परमेश्वर के वचन के लिए उतनी ही भूख है, ना ही पहले के समान प्रार्थना का बोझ है। कहीं कोई रुकावट है और उसे दूर किया जाना चाहिए। तब हम पुष्टि कर सकते हैं, प्रभु यीशु, आप मेरी धार्मिकता हैं और मैं आपको ही थामता हूँ। अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर ना रहें, उसके जीवन का दावा करते रहो। कहीं भी जाने से पहले कहो, अब प्रभु, मैं स्वयं को तेरे प्रति समर्पित करता हूँ। आमतौर पर हम इसे लंबी यात्रा के लिए करते हैं, लेकिन हम छोटी यात्राओं के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, और यात्रा के अंत में भी नहीं। वह हमारा स्वभाव है। हम केवल बड़ी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, और इस तरह हम शत्रु से धोखा खा जाते हैं। हम लापरवाह और अधिक लापरवाह हो जाते हैं और अपनी शांति और आनंद खो देते हैं। यह प्रभु यीशु मसीह के जीवन का दैनिक विनियोग है, जो हमें परिपूर्णता प्रदान करता है।